नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम लेकर आए हैं एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, दिल्ली चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है और लगातार पार्टियां जोर लगा रही हैं, जनता के पास जा रही हैं, उनसे वोट मांग रही है। लेकिन जरा इस खास पेशकश को देख लीजिए जी बिजनेस की। आपका मुन्ना भाई एलएलबी। जी हां, जी बिजनेस इससे पहले भी खुलासे करते आया है जन सरोकार से जुड़े हुए, और एक बार फिर हम कर रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा। और इस बार खुलासा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के फर्जी वाड़े की है। दिल्ली के त्रिनगर के आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर खुद को एडवोकेट बताते हैं, ईमान और उसूलों की सियासत का दम भरते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। हकीकत यह है कि उन्होंने एलएलबी की डिग्री ही ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री के जरिए हासिल की है। देखिए जी बिजनेस का बड़ा खुलासा, आपका मुन्ना भाई एलएलबी। सुबह हो गई मामू, बहुत डिफिकल्ट पेपर है मामू सुबह हो गई मामू, घड़ी के कांटे भागे भागे भागे। फिर से बोल। स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी। अरे एक मिनट में चुप रहो, विल यू प्लीज साइलेंस, आई कांट कंसंट्रेट हियर प्लीज। स्पाइनल SPINA। फिल्मी मुन्ना भाई की तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। शुरू हो गई मामू। फर्जीवाड़ा और नकल के दम पर फिल्मी मुन्ना बन गया डॉक्टर यानी MBBS। मामू मामू हो गया सर, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं असल जिंदगी के मुन्ना भाई LLB से। और ऐसा मुन्ना भाई LLB जो ईमान की राजनीति का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी यानी आपके टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। जी हां, इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये है दिल्ली के त्रिनगर इलाके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर। यह खुद को एडवोकेट जितेंद्र सिंह तोमर लिखते हैं, लेकिन आज जब इनकी पोल खुलेगी तो आप हैरान रह जाएंगे। तहकीकात में पता चला है आपके उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेजुएशन की जिस डिग्री के आधार पर LLB की, अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखने का हक पाया, ग्रेजुएशन की वो डिग्री ही फर्जी है। यकीन नहीं होता तो इन सबूतों पर नजर डालिए। सबूत नंबर 1, अवध विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया ये बयान। दिल्ली के त्रिनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर की ग्रेजुएशन की डिग्री की छानबीन में जब फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से सच्चाई पूछी गई तो विश्वविद्यालय ने साफ शब्दों में कहा, जितेंद्र सिंह तोमर BSc द्वितीय वर्ष अनुक्रमांक नंबर 31331 का साकेत PG कॉलेज फैजाबाद की उपाधि और अंक पत्र की जांच गोपनीय विभाग की जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त उपाधि, अंक पत्र और रोल नंबर पूरी तरह फर्जी हैं। सबूत नंबर 2, अवध विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी का बयान। अवध विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर SN शुक्ला ने साफ कहा कि आप नेता और उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर की ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है। जितेंद्र सिंह तोमर सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, इन्होंने कासू साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद से 1998 में BSc सेकेंड ईयर रोल नंबर 31331 पर एग्जामिनेशन दिया है और इनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। सबूत नंबर 3, जितेंद्र सिंह की ग्रेजुएशन की मार्कशीट का रोल नंबर फर्जी। ये तस्वीरें बताती हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर ने न सिर्फ ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री का सहारा लिया बल्कि LLB की पढ़ाई के लिए फर्जी मार्कशीट भी तैयार कराई। सबूत नंबर 4, बिहार में भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बयान। BNS कॉलेज जो है ये उसी तरह का संबद्ध कॉलेज है, लेकिन मुंगेर शुरू से उस तरह के एजुकेशन का, शिक्षा से जुड़े हुए दबंगों का क्षेत्र रहा है।
और बीच में जब विश्वविद्यालय के द्वारा सख्ती से जांच पड़ताल किया गया तो वहाँ बहुत सारे जो ऐसे पाए गए, इस तरह की चीज़ें पाई गई जो विश्वविद्यालय के लिए अच्छी बात नहीं थी, तो उस लिहाज पर उसमें सख्ती बरती गई। गौरतलब है कि आपके त्रिनगर के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेजुएशन की डिग्री तो फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय के नाम से तैयार कराई और इस फर्जी डिग्री के आधार पर मुंगेर के VNS लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। लेकिन मुंगेर का VNS लॉ कॉलेज भागलपुर की जिस तिलका मांझी विश्वविद्यालय के तहत आता है, उस कॉलेज पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साफ सवाल खड़े करते हैं। जो बुराइयां संबद्ध महाविद्यालय में होती है, एफिलेटेड कॉलेज जिसको कहते हैं, और वही बीमारी यहाँ भी है। इसलिए अनुदान आधारित में पठन पाठन निगम के बराबर होता है, सहूलियत भी उतना नहीं होती है। इसलिए गुणवत्ता अगर बनानी है विश्वविद्यालय को, तो विश्वविद्यालय को उसमें और भी कड़ा रूप अपनाना होगा और ऐसे महाविद्यालयों का संबंधन रद्द करना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जीवाड़े की फहरिस्त और भी लंबी है, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये सवाल रखना चाहते हैं। जिस शख्स ने ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री को आधार बनाकर LLB का कोर्स पूरा किया हो, क्या उसकी कानून की डिग्री भी फर्जी नहीं कही जानी चाहिए? और अगर LLB की डिग्री सवालों के घेरे में हो, तो क्या इस शख्स की बार काउंसिल की सदस्यता पर भी सवाल नहीं उठने चाहिए? फर्जी डिग्री का सवाल जब आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर के सामने रखा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप बता रहे हैं आप एडवोकेट जितेंद्र सिंह तोमर, आप अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं, लेकिन ये भी सामने आया है कि जो ग्रेजुएशन है वो मार्कशीट अवैध है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आज जिसने भी आरोप लगाया, मैं उसको कह रहा हूँ कि इसकी जुडिशली इंक्वायरी कराई जाए, जांच कराई जाए, और अभी मैं डेफिनेशन का केस डालने जा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है ना। और जो आदमी जहाँ रहता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता था तो उत्तर प्रदेश से पढ़ूंगा, दिल्ली में रहूंगा तो दिल्ली में पढ़ूंगा। इसके लिए कोई मुझे 28 साल के बाद पूछे कि आप उत्तर प्रदेश क्यों रहते थे, बुरी बात है ये। बड़ा सवाल ये भी है कि साफ राजनीति की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी अगर ऐसे मुन्ना भाई LLB को उम्मीदवार बनाती है, चुनाव मैदान में उतारती है, तो क्या आम आदमी पार्टी उसूलों से बड़ा समझौता नहीं कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी मीडिया। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी नियमों की बात करने वाली पार्टी, उसूलों की बात करने वाली पार्टी, मोरालिटी को हाई पर रखने वाली की बात करने वाली पार्टी। उसका एक कैंडिडेट जो कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है त्रिनगर से, उसका क्या इतिहास है, कैसे उसने फर्जी डिग्री हासिल की। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली के बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर RS गोस्वामी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष भी जुड़े हुए हैं। पहले आपके पास आऊंगा गोस्वामी साहब, स्वागत है जी बिजनेस पर। आपका मुन्ना भाई LLB, एक ऐसा शख्स जो कि चुनाव लड़ रहा है लेकिन उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है और उसके बाद उसने उसी डिग्री के आधार पर लॉ भी कर लिया है और अपने आप को एडवोकेट कहता है। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपका कमेंट। लगता है गोस्वामी साहब से हमारा संपर्क कट गया, हम उनके पास फिर से जाएंगे। लेकिन संतोष, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आप लगातार इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर कैसे यहां पर जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री के सहारे इतना आगे बढ़ रहा है और कैसे वो अब लोगों के बीच जा रहा है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनसे उनका वोट मांग रहा है। लेकिन साफ है यहां पर किस तरह से वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। फर्जी डिग्री उसने हासिल की और उसके बाद उसने लॉ किया, अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा रहा है। यानी जिस बात को आम आदमी पार्टी कहती है उसको उसके प्रत्याशी नहीं मानते। ग्रेजुएशन किया था तो ठीक है, 28 साल पहले ही आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन उस वक्त अगर आपने फर्जी डिग्री का सहारा लिया है तो आज उस पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? उस वक्त अगर आपका यूनिवर्सिटी ही मानने से इनकार कर देता है कि ये डिग्री जो जितेंद्र सिंह तोमर होल्ड करते हैं वो डिग्री फर्जी है, उसमें रोल नंबर लिखे हैं जो वो रोल नंबर फर्जी है, तो ऐसे में आज सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? और सवाल अब आगे भी उठेगा। सवाल अब ये है कि अब इलेक्शन कमीशन पूरे मामले को कैसे देखता है, ये भी उठेगा और जनता को अब देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे फर्जी लोगों को वोट दिया जाए या फिर क्या किया जाए। यहाँ आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि
इतने पहले आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया था और एक प्रोसेस की बात की जा रही है। तो आखिर वो सवाल यही उठाते हैं कि भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कहते हैं देश की सारी पार्टियों में भ्रष्टाचार है। ठीक है, वो अगर कहते हैं वो उनका व्यू है, लेकिन सवाल ये कि आप अपनी पार्टी के लिए क्या करते हैं? आपका आंतरिक लोकपाल की आप दुहाई देते हैं? आपने जांच कराई कि जो आपके कैंडिडेट आपको एफिडेविट दे रहे हैं, जो आपके डिटेल दे रहे हैं, वो सही है? गोस्वामी साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गोस्वामी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, अपने आप को एडवोकेट कहता है यह शख्स जितेंद्र सिंह तोमर, जो कि त्रिनगर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। इसके बारे में जी मीडिया के पास सबूत है। आरटीआई के जरिए खुद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है, जिसके आधार पर इसने लॉ किया है और अपने आप को एडवोकेट कहता है। क्या ऐसे शख्स को चुनाव में जाना चाहिए और क्या ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपका कमेंट। जी, देखिए ऐसा है, मेरा कहना यह है कि जितेंद्र तोमर कोई अननोन नहीं है। ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ वकालत करते हैं। ये बात तुम आज बता रहे हो, तो क्या जिन्होंने तुमको बताया है कि इनकी फर्जी डिग्री है, तो उसके बाद एलएलबी करने के बाद उन्होंने बार काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वहां से एडवोकेट हैं, तो क्या कोई इस तरह की शिकायत बार काउंसिल में की गई है क्या? क्योंकि हमें तो इस बात का पता नहीं है। यदि हमारे पास ठीक है, आपको पता नहीं तो आप मेरे साथ रहिए। मैं आपको तो निश्चित गोस्वामी साहब मेरे पास, गोस्वामी साहब जी मीडिया के पास पीआरओ जो है यूनिवर्सिटी के, उनका बयान है, हम वो सुना देते हैं और उसका लिखित बयान भी यूनिवर्सिटी का, वो भी सुनाते हैं। पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। पहले आप उस बयान को सुनिए, क्या कहा यूनिवर्सिटी ने जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री के बारे में, सुनिए। जितेंद्र सिंह तोमर सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, इन्होंने कासू साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद से 1998 में बीएससी सेकंड ईयर रोल नंबर 31331 पर एग्जामिनेशन दिया है और इनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। तो इनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। गोस्वामी साहब, आपने ये सुना होगा, मेरे पास रिटर्न में भी फैजाबाद यूनिवर्सिटी का एक रिप्लाई है, वो भी आपको बता देता हूं, फिर आपका कमेंट लेता हूं। ये कह रहे हैं कि जो 21/1/2015 को इनको आरटीआई मिला था और जो इनसे सवाल पूछा गया था, उसके अंतर्गत अनुक्रमांक 31331 साल 1998 का साकेत पीजी कॉलेज फैजाबाद उपाधि की छायाप्रति की जांच करने हेतु जो अवगत करा रहे हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर पुत्र श्री बलबीर सिंह, इनका सो एंड सो जांच गोपनीय विभाग की सार्वजनिक पंजिका द्वारा जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त उपाधि, अंक पत्र एवं अनुक्रमांक पूर्णतया फर्जी है। ये रिटर्न में भी है अवध यूनिवर्सिटी का रिप्लाई। क्या इसके बाद अगर किसी ने फर्जी वाला किया तो बार काउंसिल को उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अब इसका बिल्कुल करेंगे बार काउंसिल। यदि हमारे पास शिकायत आती है, 25 मेंबर हैं बार काउंसिल के अंदर, पूरे सब लोग बैठते हैं। मेरे साथ में अभी राजेश मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे साथ बैठे हैं, ही इज मेंबर ऑफ बार काउंसिल। और मैं भी बार काउंसिल पूर्व चेयरमैन था, मेंबर हूं, ये सेक्रेटरी थे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि यदि हमें कोई कंप्लेंट आएगी तो तुरंत हम उस पर संज्ञान लेते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं और इमीडिएटली वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं आप क्या कार्रवाई करेंगे। गोस्वामी साहब रहिए मेरे साथ, गोस्वामी साहब रहिए आप मेरे साथ, को रिकमेंड करती है और एफआईआर। जी आप रहिए हमारे साथ। मेरे साथ जी बिजनेस के एडिटर अमीश देवगुन भी जुड़ चुके हैं। अमीश जी, हमने साफ यहां पर एक बार फिर सरोकारी मीडिया की भूमिका निभाते हुए खुलासा किया है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र तोमर के बारे में, जो त्रिनगर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साफ यहां पर सबूत है कि उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है। क्या ऐसे शख्स को, जो पार्टी इतने बड़े नियमों की, उसूलों की दुहाई देती है, इस तरह से चुनाव में जाना साफ बताता नहीं कि यहां पर उस पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं और उस कैंडिडेट पर तो सवाल उठ ही रहे हैं? जी, पॉलिटिकली आप देखें तो आम आदमी पार्टी का जन्म क्यों हुआ था? आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ जिसमें अन्ना हजारे एक्टिव थे, जिसमें किरण बेदी भी एक्टिव थी। उस आंदोलन से आपका जन्म हुआ। आप करप्शन के मुद्दे पर आए, आप ईमानदारी के मुद्दे पे आए, आप ऑनेस्टी के मुद्दे के ऊपर आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और बार बार वही तमाम मुद्दे चैलेंज होते हुए आए हैं। आप देखिए, लास्ट टाइम के इलेक्शन में एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, उसी स्टिंग ऑपरेशन को ये लोग खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं और खुद ही बोल देते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन झूठा है। और अब ये मुद्दा जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर, आप कैंडिडेट जब डिक्लेयर करते हैं, आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि हम तमाम चीजों को चेक करते हैं और उसके बाद ही किसी को हम कैंडिडेट बनाते हैं अपनी पार्टी का। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर और इनकी तमाम योगेंद्र यादव के ऊपर, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आखिरकार अगर आपकी पार्टी के अपने कैंडिडेट की डिग्री वर्दी निकल रही है, जिसको वो अपने आप को एडवोकेट बता रहा है, तो फिर इसका जवाब क्या है? देखिए, ये मामला सिर्फ एक कैंडिडेट का नहीं है, ये पूरी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है।
और आप देखिए दिल्ली इलेक्शन में जा रही है, उससे पहले ये खुलासा अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले हमने सोचा इस खुलासे को करने से पहले कि वी शुड डू इट और नॉट, लेकिन हमें लगा कि ये जनता के हित के लिए जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी गलत जानकारियां दे रहा है तो उसको पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए। इसके अलावा एडीआर की आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस में भी बोले हैं कि दागी उम्मीदवार है, बीजेपी में भी बोले हैं और आम आदमी पार्टी में भी बोले हैं। तो फिर आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे है, ये बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अपने आप को कैसे अलग कहती है अगर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती है। लेकिन सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता पर भी उठता है, अरविंद केजरीवाल, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ते रहे हैं और कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मेरी पार्टी का जन्म हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल जिस आंतरिक लोकपाल की दुहाई देते हैं और जिस मोरालिटी की बात करते हैं, क्या इसका जवाब उनको नहीं देना पड़ेगा और जितेंद्र तोमर पर पार्टी को कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन है नहीं। क्योंकि आप देखिए इलेक्शन में आप जा रहे हैं, पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप घूम रहे हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप पे ये एक बड़ा एक्सपोजिव हुआ है, आपके पास क्या इसका जवाब है। देखिए कोई भी अगर ऐसा काम करता है, अगर आप जॉब में भी ऐसा काम करते हैं, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब भी आप ऐसा काम करते हैं तो आप पे कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है। अगर आप प्राइवेट जॉब पे भी है वहां पे भी आप पे कार्रवाई होती है। ये तो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तब अगर आप फर्जीवाड़ा अभी से कर रहे हैं तो आगे जाके आप क्या करेंगे, ये आपकी मेंटेलिटी को भी शो करता है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है जो इस समय हम खबर दिखा रहे हैं, या फिर आप देखिए उस कैंडिडेट को अपनी क्लैरिफिकेशन के अंदर अब मुझे लगता है कि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं होगा कि वो भी क्लैरिफिकेशन दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बड़े सवाल यहां पर उठते हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है यहां पर, क्या आम आदमी पार्टी अब इस सवाल का जवाब देगी कि उसने जितेंद्र तोमर को टिकट क्यों दिया, और दिया तो क्या उसने जांच नहीं की, जिस बात की दुहाई दी जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम स्क्रूटनी करते हैं कैंडिडेट्स की, हम उनकी जांच करते हैं और उसके बाद टिकट देते हैं, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स की उन्होंने टिकट काटी भी थी जब उन्होंने उससे पहले उनका टिकट का ऐलान कर दिया था। आम आदमी पार्टी का इस हकीकत से अनजान है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर सवाल उठाएगी और कुछ खास और आपके सामने रखेंगे। आपका मुन्ना भाई एलएलबी, जी बिजनेस का बड़ा खुलासा जारी है, आप देखते रहिए जी बिजनेस। जी हाँ, आपका मुन्ना भाई एलएलबी। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, ये वो शख्स है जितेंद्र सिंह तोमर जो कि चुनाव लड़ रहा है आम आदमी पार्टी की टिकट पर त्रिनगर से, और इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है। ये केवल जी मीडिया ऐसा नहीं कह रहा, पक्के सबूत हैं। यूनिवर्सिटी का रिप्लाई है रिटर्न में भी, और यूनिवर्सिटी के पीआरओ का बयान भी है जो कह रहे हैं कि जो फर्जी, जो नंबर, रोल नंबर बताया जा रहा है, जो मार्कशीट बताया जा रहा है वो फर्जी है। सबूत काफी हैरान करने वाले हैं। आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का डिग्री फर्जीवाड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन कुछ और भी बड़े सवाल हैं। बड़ा सवाल यह कि अब तक किसी की नजर इस फर्जीवाड़े पर क्यों नहीं पड़ी, क्यों बार काउंसिल की नजर खुद को एडवोकेट बताने वाले आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर की हेराफेरी पर नहीं गई, और क्यों आम आदमी पार्टी जो इतने ज्यादा उसूलों की बात करती है इस हकीकत से अनजान है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार फर्जी डिग्री के सहारे बने एडवोकेट। आपने कैसे की उम्मीदवारों की पड़ताल? उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर बड़ा सवाल। हमने आपके सामने दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जीवाड़े के कई सबूत पेश किए हैं। फर्जी डिग्री से लेकर उस अवध विश्वविद्यालय का बयान दिखाया है जिसमें आप उम्मीदवार की डिग्री को साफ साफ फर्जी बताया गया है। इनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। लेकिन सवालों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। बड़ा सवाल ये, तमाम फर्जीवाड़े का सहारा लेकर एलएलबी करने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर कैसे बार काउंसिल का सदस्य बन गए? क्या बार काउंसिल में
इसकी तहकीकात नहीं की गई, किसी ने दस्तावेज नहीं देखे। हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन और लो ग्रेजुएशन, ये सबकी डिग्री साथ लगती है, तब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यदि कभी किसी की डिग्री किसी भी तरीके की, चाहे वो हाई स्कूल की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की, यदि फर्जी मिलती है तो उसमें बार काउंसिल उसके लाइसेंस को सस्पेंड करके और बार काउंसिल इंडिया को रिकमेंड कर देते हैं और FIR रिकमेंड करा देते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस शख्स ने जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री दिलाने में मदद की, वो भी हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैद है और वो खुलकर जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जीवाड़े की खलई खोल रहा है। लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया माध्यम होने के नाते चुनावी नियमों का पालन करते हुए हम फिलहाल आपको स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली के त्रिनगर से आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर के पढ़ाई से लेकर LLB की डिग्री हासिल करने तक कदम कदम पर फरेब हैं। सवाल है, ऐसा शख्स कैसे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बन गया? ईमान और उसूल की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कैसे ऐसे शख्स को 2 बार से उम्मीदवार बना रही है? क्या जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपका मुन्ना भाई LLB जो सामने निकल कर आया है, जितेंद्र सिंह तोमर, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे साथ बीजेपी लीडर नंद किशोर गर्ग जुड़ चुके हैं इस वक्त। गर्ग साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आम आदमी पार्टी काफी कुछ कहती है बीजेपी के बारे में, कहती है काफी भ्रष्टाचार है पार्टी में, लेकिन इस खुलासे के बाद क्या कहेंगे आप? मैं तो इस आम आदमी पार्टी को शुरू से एक फ्रॉड पार्टी कह रहा हूँ। इसका जन्म ही अपना रजिस्ट्रेशन भी इसका नकली कागजों पर, नकली सिग्नेचर पर है। इसका सिंबल भी किसी दूसरी पार्टी का उसने केस किया हुआ है। केजरीवाल स्वयं कभी दिल्ली में रहे नहीं है, आज भी नहीं रहते, परंतु वोट दिल्ली में रजिस्टर करा रखा है। जो वो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। इसलिए मैं नीचे के कैंडिडेट, तो आपने जो हेडिंग दिया है वो अपने आप में इतना स्पष्ट है कि, और मैं समझता हूँ गोस्वामी जी बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं और मैं भी एडवोकेट हूं, परंतु लिखता बेशक नहीं हूं। मैं भी मेंबर हूं बार काउंसिल का, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब उनके पास कागज पहुंचे हैं, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आज इलेक्शन कमीशन उसी रात को सब चीजें। गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो सुन रहे हैं आपकी बात। गोस्वामी से केवल इतना कहना चाहूंगा कि प्राइमरीली ये 2 साल के अंदर BSc की हुई है। एक तो कभी भी ग्रेजुएशन 3 साल की होती कहीं भी, और उसके ऊपर शक होना चाहिए। तो फिर दिल्ली का आदमी चलो BSc करने चला गया फैजाबाद, लॉ करने मुंगेर चला गया, पूरे देश में कर सकते हैं, परंतु ये फुल अटेंडेंस देने वाले कोर्स हैं। ये लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से ना BSc होती है ना लॉ होता है। तो बेसिकली गोस्वामी जी या जिसने, इनकी तो क्या गलती है, जिसने उस समय स्क्रूटनी की होगी, उस समय देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो आदमी दिल्ली का है, मतलब साफ है यहाँ पर सवाल काफी बड़े हैं और कार्रवाई करना चाहिए, जांच तो कम से कम बिठानी ही चाहिए आम आदमी पार्टी को, और जो बात वो कहते हैं वो बात यहाँ पर साबित करनी चाहिए कि वो सफाई और सच्चाई पसंद उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोस्वामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और संतोष आपका बहुत शुक्रिया। साफ है यहाँ पर आपका मुन्ना भाई LLB जिसको एक्सपोज किया है जी मीडिया ने, और अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।